दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई गलती से जाने अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है तो नागिन उससे बदला जरूर लेती है। जिसने नाग को मारा हो और उसे जुदा किया हो, फिर चाहे उसे 7 जन्म इंतजार ही क्यों न करना पड़े, लेकिन वो अपना बदला उस व्यक्ति को मारकर जरूर पूरा करती है। क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में, जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले अमन के साथ घटित हुई। दोस्तों, घटना सुनाने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं, पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय महाकाल, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, एक बार अमन अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से वापस घर जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर अमन के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और अमन को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन अमन को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। अमन इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद अमन ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और उसके बाद अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सर जमीन पर पटकने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए अमन को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन अमन के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, अमन पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। अमन की माँ का ब्याह काफी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्ति नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने अमन को पालने का फैसला लिया। अमन का लगाव पढ़ाई में ज्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं अमन भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीतकर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर अमन ने कई डिग्रियां हासिल की और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद अमन अपने मौसा मौसी के साथ गाँव आया तो उसे देखकर सभी गाँववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर अमन काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नजर उस नागिन पर गई जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही अमन ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहां से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से अब स्वस्थ हो चुकी थी। लेकिन नागिन की आंखों में तो अमन की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही अमन को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही अमन ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही अमन के पैर को डस लिया। अमन को डसते ही नागिन तुरंत वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही अमन की मौत हो गई। इस कहानी ने दोस्तों ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म इंतजार क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।